Welcome to the second day of सत्संग। सुबह बहुत सारी ऊर्जाओं से रिलेटेड काम हो गया और जब आप एक ऐसी जगह पे होते जो ऑलरेडी एक सिद्ध क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं, तो वहाँ पे सब लोगों के अंदर बहुत सारा काम होता है। आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाओ नहीं कर पाओ, कई बार वो जब ब्लॉकेजेस होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एक अंदर के रिवेंज के तरीके से निकलता है, जिसमें या तो बहुत गुस्सा आएगा या रोना आएगा या तबीयत खराब होगी। ये 3 मेजर तरीके होते हैं क्लींजिंग करने के। और या फिर ऐसा कुछ होता है कि जिसके पीछे आप जैसे बहुत सालों से पड़े हुए हो और बंधे हुए हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को बांध रहे हो, वो चीज़ भी आपको बांध रही है ना, तो आप भी उस स्लेवरी में जी रहे हो। जैसे तुम्हारे से बात हो रही थी कि तो वो छूट जाती है अचानक से, आप एकदम से हल्के हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। ऊर्जा बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। जिस तरीके से इस बार हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, एक बहुत बड़ा तीर्थ है, ये नॉर्मल हैपनिंग नहीं है, बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा हो रही है। और तीर्थ यात्रा का पर्पज़ ये होता है कि जब बंदा जाता है ना, वैसा वापस नहीं लौटता, वो हल्का होकर आता है, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अचीव करके आता है, वो अपने उत्थान करके आता है। और उत्थान करने के लिए जरूरी कि जो चीज़ें आपको जकड़ी हुई है एनर्जी लेवल पे, वो छूट जाए, वो हल्की हो जाए। इसीलिए हमने सुबह भाव वाला ध्यान किया है, क्योंकि है कि बह जाने दो, हम अटके हैं, किसी और की दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है कि हम अटके हैं। और अटकाव जो जीवन इतना सुंदर परमात्मा ने दिया है, उस जीवन को खराब करता है। शिव चेतना का मेन पर्पस ही है। शिवा कैसे हैं? सब कुछ हो रहा है, पर वो अगर अपने मगन हैं, अपने ध्यान में, अपनी धुन में तो हैं। उनके आसपास चाहे भूत पेशाब नाचते हो, चाहे कुछ होता हो, चाहे पार्वती से आपे करते हो, चाहे बच्चे कुछ करते हो, चाहे और कुछ चल रहा हो, ही इन हिज ओन कॉन्शियसनेस, ही इज नेवर मूव्ड। वो उसको महानतम, उनको सबसे बड़ा योगी क्यों बोलते हैं? उनको सबसे बड़ा योगी क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि वो किसी भी चीज से अछूते हैं। उनको कोई वासना, कोई डिजायर, कोई लालच, कोई इज्जत, कोई उपाधि, कुछ बांध ही नहीं सकता, कुछ उनको टच नहीं कर सकता। तो एक ऐसी एब्सोल्यूट नथिंगनेस में है जो बहुत फुलफिलिंग है अपने आप में। अब ये बड़ी अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। नथिंगनेस फुलफिलिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि हमें अभी तक नथिंगनेस का जो पता है ना, वो एक डर प्रोड्यूस करता है अंदर। अरे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, जब कुछ नहीं था तो भी तू था, जब कुछ नहीं होगा तो भी तू होगा। और वो तो मेरा होना है जो मेरे को तेरे से अलग कर रहा है, नहीं तो मैं भी तेरे में ही था जब मैं नहीं था, तो है ना। और वापस उसी में जाना है। तो ये उस नथिंगनेस की बात है जिसमें से कि सभी कुछ निकला है और सभी कुछ उसमें ही मिल जाना है। शिवा कॉन्शियसनेस इज अबाउट that kind of nothingness in which any and everything is accepted and dissolved and become one. और nothingness क्यों ज्यादा सुंदर है? क्योंकि उसको कुछ बदल नहीं सकता। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है पूर्णता का। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में 2 स्कूल ऑफ थॉट चलते हैं, एक शून्यता का, एक पूर्णता का। जो शून्यता के थॉट से चलते हैं वो लोग ट्रेडिशनली शैव कहलाए, जो भगवान शिव की आराधना करते थे। और जो पूर्णता के थॉट प्रोसेस से चलते थे वो लोग ट्रेडिशनली वैष्णव कहलाए, जो भगवान विष्णु की आराधना करते थे। तो नॉर्थ इंडियन आर्यंस आर मेनली ऑफ भगवान विष्णु वैष्णव, एंड साउथ इंडिया में या कश्मीर में कश्मीर शैविज्म जो है, दे आर मोर अबाउट नथिंगनेस। या नॉर्थ पंजाब, वो सारा एरिया, अफगानिस्तान, वो सारा शैविज्म। मुझे पर्सनली, हालांकि आई एम टेक्निकली बॉर्न इन अ वैष्णव फैमिली, तो हम सभी में से सारे लोग या शैव हैं या वैष्णव हैं। फ्रॉम एंशिएंट टाइम इट इज लाइक दैट। टेक्निकली आई एम बॉर्न इन वैष्णव फैमिली, बट आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट कॉन्सेप्ट। आई एम मोर इम्प्रेस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस। वो वाला है रास्ता पूर्णता का, वो पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी पूर्ण बचता है, और पूर्ण में कुछ भी डालो तो भी पूर्ण बचता है।
ऐसे शून्य में से कुछ भी निकालोगे तो शून्य ही बचेगा, और शून्य में कुछ भी डालोगे तो भी शून्य हो जाएगा। ये ज्यादा सुंदर लगता है मुझे। पूर्णता में आप कुछ डालोगे तो उसको कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, बदलेगा, पर शून्यता में जो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, वो उसको कुछ बदलेगा नहीं, वो उसके जैसा हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट वननेस में आ जाएगा। और ईश्वर से अपना संबंध या कॉन्शियसनेस से अपना संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसे नदी जब बहती 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 सागर में मिलती है तो सागर को चेंज थोड़ी करती है। उसके बाद तो बता भी नहीं सकते कि यार ये सागर में इतना ऐसा, ये नदी का ऐसा थोड़ी आप बता सकते हो, तो सागर ही हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी खो जाती है, और खो नहीं जाती, उसकी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो नदी से सागर बन जाती है ना। सो इन ऑर्डर टू गेन अ बिगर लार्जर आइडेंटिटी, एक बड़े लेवल पे जीवन, महाजीवन को जीने के लिए आपको एक तुच्छ जीवन छोड़ना पड़ेगा ना। तुच्छ जीवन नहीं छोड़ोगे तो महाजीवन पे कैसे टिकोगे ना। झलकियां मिलेंगी वापस आ जाओगे। क्यों तुम्हें झलकियां मिलती वापस आ जाते हो? इसने बहुत सुंदर सवाल पूछा था जो सबके बहुत काम का है, इसलिए मैंने इसको बोला सत्संग में मैं जवाब दूंगा। ये बहुत दिनों से ध्यान कर रहा है, कुछ साल हो गए कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है, गुरुद्वारे में सेवा करता है, वहां पे फिर ध्यान में बैठ जाता है, वहां पे इसे झलकी लगती है, बहुत कर रहा है काफी समय से प्रैक्टिस। और जब डेडिकेटेडली आप सेवा करते हो, काम करते हो, गुरुद्वारे में करोगे, कहीं पे भी करोगे, क्योंकि तो जब आप गुरुद्वारे में करो तो एक भाव है भीतर कि मैं सेवा कर रहा हूं, है ना। यू आर नॉट डूइंग फॉर सम अचीवमेंट, देयर इज नो परफॉर्मेंस प्रेशर ऑल्सो। तो वो वाली सारी चीजें से तो आप आ जा दो, तो ऑलरेडी आपकी जो मनो अवस्था है, जो आपकी फंक्शनल कॉन्शियसनेस उस वक्त काम कर रही है, वो बड़ी क्लीन है, सरेंडर में है, डेडिकेशन में है, एक अच्छा भाव है, इंटेंशन प्योर है। तो तुम्हारी जो उस वक्त काम करते हुए सारी अंदर की ऊर्जा है वो मेडिटेटिव ऊर्जा है, बन गई। अब तुम साथ में काम करने के बाद ध्यान में बैठ गए। ये वैसा ही है जैसे हम ध्यान में जाने से पहले थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा डांस करते हैं, थोड़ा माइंड को सेट करते हैं, तो वो सेवा से हो। अब ये ध्यान में बैठ गया, ध्यान में बैठा, लौ लग गई, थोड़ी झलकी भी आ गई, थोड़ी आनंद की झलकी आ गई, थोड़ी ब्लिसफुल स्टेट आ गई, थोड़ी ट्रांस की स्टेट आ गई, सब कुछ हो गया। अब वो तो हो गया, वहां तक का काम तो आपका हो गया, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो, आपने ध्यान में बैठे, तो उसका काम तो आपको वहां तक पहुंचा देना। अब क्या हुआ, झलकी मिली, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, वापस आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो प्रोसेस का जो आप कर रहे थे वो पूरी हो गई है, उसका काम तो आपको वहां तक पहुंचा देना। उसके बाद उसका काम नहीं है, उसके बाद क्या काम आएगा? पहुंच जाओगे, टिकोगे कैसे? बहुत लोग पहुंच जाते हैं, अघोरी तांत्रिक, ये लोग क्या पागलपन करते रहते हैं, लाशें खा रहे हैं, कच्चा माल कर रहे हैं, खून पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ऐसी दुनिया में बहुत टेक्निक्स है जिससे आपको झलकी मिल जाती है, एलएसडी ले लो फिर भी मिल जाती है। ये सब वही है। टिकोगे कैसे? क्यों नहीं टिकोगे? क्योंकि टिकने लायक नहीं हो, सिंपल है ना। नहीं तो पहुंच गए तो भाई क्यों नहीं टिकोगे? इट इज राइट कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया पार्टी होने वाली है दिल्ली में, एक्सक्लूसिव पासेस हैं, और मतलब एक किसी बंदे ने, रिक्शे वाले ने, या कोई एक बंदा जो नॉर्मली उस पार्टी में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसने कहीं से उस पास की जुगाड़ निकाल ली, उसको पास मिल गया, अब वो पहुंच भी गया, वो गेट में एंट्री भी मिल गई, अंदर भी पहुंच गया। पर वो क्या उस पार्टी में टिक पाएगा? या तो खुद ही घबरा के आ जाएगा, नहीं आएगा तो कुछ बिखर जाएगा, कुछ ऐसी हरकत करेगा कि वहां से लोग कहेंगे भैया जाओ, क्योंकि बेसिक प्रिपरेशन नहीं है, वो अभी गैप है। तो वो जो बड़े बड़े पत्थर रख दिए बीच के, अभी वो कंकर भरे नहीं है। और ये सबके साथ होता है। यहां पे ध्यान करके जाओगे बहुत अच्छा लगेगा, वापस आके क्यों पुरानी तरीके से पहुंच जाते हो, क्यों खोते जाते हो वो स्पार्क? ऐसा कई बार होता है, सब लोग महसूस करते हैं। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है भैया, बार बार आओ, करते रहो, वो चीजें सीखो, इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि लाइकियत तभी बनेगी। अब आज तुम बता रही थी कि पहले ध्यान में बैठती थी तो थॉट से स्ट्रगल करना पड़ता था, आज नहीं करना पड़ा, प्रैक्टिस है ना, क्योंकि धीरे धीरे लाइकियत बढ़ रही है, काबिलियत बढ़ रही है। तो किसी भी डिवाइन रास्ते पे चलने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी इनर क्लींजिंग करना। इनर क्लींजिंग पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे और टेक्निक को पकड़ के सीधे अचीवमेंट के लिए चले जाओगे तो टिक नहीं पाओगे। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने, बुद्ध ने, सब ने क्लींजिंग पे इतना जोर दिया कि
सबसे पहले कहते हैं पहले अपना आपा साफ कर। आपा साफ करे बिना कुछ भी करोगे और हो सकता है मैस क्रिएट करो, और ये दिक्कत सबके अंदर होती है, सबके अंदर होती है, और बहुत होशियार होने की जरूरत होती है, बहुत क्योंकि इस बार मैं तुम लोगों का इंटेंसिव मेडिटेशन करा रहा हूं। मेरा काम भी है तुम्हें झलकियां दिखाना। जिससे पहले क्यों मैं दिखा रहा हूं झलकियां? क्योंकि तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारी औकात है वहां तक पहुंचने की, सबकी है। अगर हमारे अंदर आत्मा है तो हमारे अंदर परमात्मा भी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। नो मैटर तुम अभी तक क्या करते आए हो, कैसा जीवन जीते आए हो, कभी तुम्हें एक्सपीरियंस हुआ है नहीं हुआ है, क्या तुम्हारे ईगो प्रॉब्लम्स है, क्या अटैचमेंट इश्यूज है, क्या फियर्स है, क्या गिल्ट है, इट डज नॉट रियली मैटर। वो सब होते हुए भी तुम पल पल एलिजिबल हो उस लेवल पे पहुंचने के लिए, खुद परमात्मा बनने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि आत्मा सेव्ड होती है, आत्मा सबके अंदर जिंदा होती है। जो रास्ते का रोड़ा होता है वो ये दिमाग होता है, जिसको हम मन भी कह देते हैं, जिसमें वासनाएं भरी होती हैं, जिसमें इच्छाएं भरी होती हैं, जिसमें दुश्मनियां भरी होती हैं, जिसमें दुख भरे होते हैं, जिसमें हजारों चीजें ऐसी भरी होती हैं जो हमारी आत्मा को बेचारी को निकलनी नहीं देती। और जब हम ध्यान करते हैं, जब हम शांति से बैठ पाते हैं, जब हम ये देख पाते हैं कि कुछ मेरे साथ हुआ, मैं आनंद में आया, मैं यहाँ पे आके अच्छा पीसफुल महसूस करूँ, वो पीस कहाँ से आ रही है? तुम कहोगे एनवायरनमेंट से आ रही है, ऐसा ऑब्वियस है। अगर एनवायरनमेंट से आ रही है तो तुम आज क्यों महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें जीवन में कभी कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिला जहां पे कि तुम्हें पीस है? घर पे भी अगर तुम अपने कमरे में बंद हो जाते हो, कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है? रात को सोते में कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, पीस क्यों नहीं महसूस होती वो वाली जो यहाँ पे महसूस हो रही है? तो खाली एनवायरनमेंट कारण नहीं है, कारण यह है कि यहाँ आत्मा जाग रही है और दिमाग शांत हो रहा है। बाकी जगह पे दिमाग ही चलता है और आत्मा सुनती रहती है। तो जगह का महत्व सिर्फ इतना है कि आए यहाँ पे एक ग्रुप में हो, एक ऊर्जा है, बहुत सुंदर ऊर्जा है जो एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। हमने पहले दिन वो जो ग्रुप एनर्जी क्रिएट की थी, हमने ये किया था कि हम सोल फैमिली, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और हम जिस तरीके से यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, सोल में जो ऊर्जा है, वो सारी चीजें कंड्यूसिव है आपकी आत्मा को जगाने के लिए और दिमाग को शांत करने के लिए, और तब हम उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, है ना। अब जब तू गुरुद्वारे में काम करता है या कोई अलग अलग अपने घर पे ध्यान करता है, तुम जैसे बोल रहे हो कि घर पे तुम ध्यान करते हो, तब बहुत सारे ये वाले माहौल तो मिल नहीं पाते। तो आप अकेले ही हो ना, तो आप अपने अंदर ही जितनी चीज करते हो कर पाते हो। और दुनिया में जब रहोगे तो इनर क्लींजिंग तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि डिविनिटी, डिवाइन, परमात्मा केवल 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 प्योरिटी पे टिकता है। लक्ष्मी बुलानी होती तो कितनी सफाई करते हो घर की, तो परमात्मा अपने अंदर बुलाना है, डिविनिटी बुलानी है, या अपने को बेटर करना है, तो सफाई नहीं करनी है, अंदर करनी है ना। वो कहां से आएगा गंद में? खींच के भी लाओगे तो टिकेगा नहीं। यही होता है ना, यही करते हैं हम लोग। इसीलिए टेक्निक फेल हो जाती है, क्योंकि टेक्निक से काम आपको वहां तक पहुंचाना होता है, टिकना टिकाना उनका काम नहीं होता। टिकता व्यक्ति अपनी बूते पे, अपनी काबिलियत पे। बहुत जरूरी है ये समझना, ठीक है। इसलिए महाजीवन जीना है, ये जीवन नहीं जीना, ये जीवन केवल भेड़ बकरियों तरह जीवन है, जैसा नॉर्मली समाज में हम सब जीते हैं। हमें महाजीवन जीना है। महाजीवन क्या? जिसमें कुछ महानता है, हर चीज में कुछ महानता है, सोच में महानता है, कर्म में महानता है, भाव में महानता है। वो हमें डिवाइन बनाती है, वो हमें परमात्मा के नजदीक ले आती है। वो लेवल पे जीना है हमें, क्या छोटे लेवल पे जीना। तो और कौन रोक सकता महाजीवन जीने से? कोई नहीं। हमारे अपनी बेवकूफ़ी की दुविधाएं, बेवकूफ़ी के विचार, बेवकूफ़ी के कंडीशनिंग, संस्कार, बेवकूफ़ी के तरीके, बेवकूफ़ी की चॉइसेस, कोई नहीं रोक सकता महाजीवन जीने से। अगर हम जीना चाहे तो, अगर हम डिसाइड कर ले तो कि हाँ हमें महाजीवन जीना, शिव तुल्य होना है, शिव के जैसे होना है। और शिव क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कर लो सोशल लेवल पे कंपेयर कर लो उनको, कहीं नहीं टिकेंगे तुम्हारे सामने। यू हैव अ बेटर होम, यू आर हैविंग ऑल द क्लॉथेस, यू हैव अ बेटर नेम इन द सोसाइटी। शिव के पास क्या है? कुछ नहीं, भूत पिशाच टाइप 2-4 आइटम।
फिर भी प्रमोशन है, क्योंकि वो महाजीवन में जी रहे, क्योंकि एक महानता है उस पे, तो वो हम अपने अंदर क्यों नहीं जगा सकते? सोचने की बात है। जब हम बोलते हैं कि सोचो तो हो जाएगा, तो छोटी छोटी चीजें क्यों सोचनी? कौन बता रहा था सीक्रेट के बारे में? आज सुबह नाम ले रहा था, द मैजिक, रोंडा ब्रायन, सीरत, तुम लोग बड़े खुश होकर बात कर रहे थे। क्या कहती है वो? अट्रैक्ट करो चीजें। कौन सी चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हो? वो छोटी मोटी जो साली की औकात ही नहीं है, वो तो यूं आ जाती हैं। अट्रैक्ट करना ही है तो बेस्ट ऑफ द थिंग करो ना। महाजीवन को अट्रैक्ट करो, परमात्मा को अट्रैक्ट करो, डिविनिटी को अट्रैक्ट करो। बाकी चीजें तो बहुत छोटी हैं, तो यूं आ जाती हैं। मतलब हम लोग हफ्ते एक दिन से बात हो रही थी, कोई 2-4 लोगों की बात हो रही थी कि अगर किसी को अपना करियर भी बनाना है, अपना बिजनेस भी बढ़ाना है, कुछ भी अगर संसार सुधारना है ना, आध्यात्म के रास्ते पे चल ले, संसार यूं सुधर जाता है 1 सेकंड। कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपने आप काम भी मिलने लगेगा, अपने आप बंदे भी आने लगेंगे, अपने आप जो जो अड़चने आ रही है ना जीवन में, जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हो ना, यूं खत्म हो जाती है। क्योंकि परमात्मा कहता है चल अब ये मेरे पास आना चाहता है, इसकी फालतू की बसूड़ियां निपटाऊं मैं, नहीं तो उसमें अटका रहेगा, मेरे पास नहीं आएगा। पर आप उसके पास जाने ही नहीं चाहते, आप उससे पहुंचने नहीं चाहते, आप वो महाजीवन की सोचते ही नहीं हो, तो आप उन्हीं बेवकूफियों में फंसे रहते हो। अपना लेवल ऊपर उठाओ ना। दिक्कतें सारी नीचे की लेवल की हैं, जब आप लेवल ऊपर उठाओगे दिक्कतें नीचे रह जाएंगे, आप ऊपर आ जाओगे। जादू की तरह होता है, जादू की तरह। चाहे वो इमोशनल इश्यूज होते हैं, चाहे मेंटल होते हैं, चाहे फिजिकल होते हैं, चाहे वर्डली होते हैं, कोई भी, चाहे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है, चाहे काम से रिलेटेड है, nothing matters, nothing matters, I tell you। 2003 में मैंने संन्यास लिया था। आई यूज्ड टू डू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में, बहुत अच्छा पैसा कमाता था और बहुत बढ़िया काम करता था। और मैंने सब छोड़ के और धर्मशाला में, हिमालय में जाके रहने लगा। पहले ले एरिया मेरा, फिर वहां पर तो काम मैंने करना बंद कर दिया। सब लोगों ने बोला आप कहाँ से कराएगा, कैसे कमाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा। मैंने देखी है। और उससे पहले तो मेरे को फिर भी चिंता होती थी कि इतनी लोगों की तनख्वाह देनी है, महीना पूरा हो रहा है। कई बार होती है बिजनेस में, तो टेंशन के बिना बिजनेस होता नहीं है ना। तो उससे पहले तो होती थी, उसके बाद से आज तक नहीं हुई एक भी दिन। पूरी दुनिया घूमता हूँ, आराम से रहता हूँ, कमाई मेरे पास कोई है नहीं, कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पर परमात्मा कभी कमी नहीं होने देता, क्योंकि उसे भी पता है ये मेरा काम कर रहा है, मैं इसका ख्याल रखूं। मैंने भी उसे बोला कि मेरे को कोई परवाह है नहीं, ना जीने की ना मरने की, तेरे को रखना है तो तमीज से रख, सड़ के गल के मेरे को जीना नहीं है, तो हर चीज की केयर करेगी। टचवुड पर दुनिया के किसी भी शहर में जाता हूं तो मेरे पास मेरा इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट होता है, और इतने प्रेम से लोग मेरे को रखते हैं, इतनी सेवा करते हैं, सोच नहीं सकते। तो अमेरिका में अमेरिकन लड़की मेरे को इंडियन खाना बना के खिला रही है, वेजिटेरियन। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो जादू है, केवल जादू। मैं तो जीवन ही केवल जादू का जीता हूं, पर वो मैंने मांगा नहीं है, मैंने कोई मैजिक वैजिक की प्रैक्टिस नहीं की। वो सब बहुत छोटी और बहुत बचकानी चीजें। जो लोग उनमें पढ़े आते हैं ना, एक चीज अट्रैक्ट कर लोगे, पर उसके चक्कर में बाकी चीजें जो वो उखाड़ के आएगी, उसको कैसे मैनेज करोगे? तुम्हें पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए अचीवर मत, डिविनिटी की जहां तक बात आती है ना जिंदगी की, डोंट ट्राई टू अचीव थिंग, डोंट ट्राई टू एक्वायर थिंग, लर्न टू रिसीव दैट। परमात्मा का प्रसाद हमेशा सुंदर होता है, और वो हमेशा सुंदरता से आता है, और वो आपके जीवन में ओवरऑल ग्रोथ करता है। So what we need to do is shift our approach, our senses from trying to achieve something or acquire something to try to receive. उसके लिए क्या होगा? आपकी अपनी प्योरिटी कम आएगी, आप अंदर से रिसीवर बनोगे, अपना लोटा खाली करोगे, प्योर करोगे, तो भर जाएगा परमात्मा। नहीं करोगे, एक्वायर करने की कोशिश करोगे, इसको एक्वायर कर लूं, उसको कर लूं, उसको कर लूं, तो वो क्या जिंदगी की बात लगी, सोच नहीं सकते। दूसरे बंदे की भी तो ऊर्जा है। बहुत पहले मेरे कैंप में एक गुड़गांव से कपल आया था, नई शादी हुई थी। वो कहते हैं कि स्वामी जी एक बार बताइए, हम ऐसा चाहते हैं कि हम जो अपना बेबी करें तो कोई बुद्ध चेतना आए, कोई एनलाइटन व्यक्ति हो, कोई संत हो, वो हमारे अंदर वो आए हमारे जरिए। तो उसके लिए हम क्या ऐसी टेक्निक करें? हमने सुना ऐसा होता है अनुष्ठान, जो हम करें तो हम उसको, उस वाली आत्मा को इन्वाइट कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला बिल्कुल होता है, पर तुम मत करो। तो कहते क्यों नहीं? वो लड़का बड़ा एडमेंट था, कहता नहीं मेरे को तो चाहिए।
जिसको तकलीफ हो रही है पीछे होकर बैठ जाओ, कोई डर। तो मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम कर भी लोगे, तुम इनवाइट भी कर लोगे। बहुत सारे लोग विचक्राफ्ट करते हैं, शामनिक ये करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। आप उस समय कुछ चीज़ें कॉल कर सकते हो, या लोग पंडितों पे जा रहे हैं, तंत्र विद्या कर रहे हैं, ये सब कुछ कर लोगे, आ जाएगी ऊर्जा। अब उसे संभालोगे कैसे? मैंने तुम बुद्धि चेतना को बुला लोगे, तुम संभालने लायक हो उसे, उस बेबी को तुम पालोगे कैसे? वो पता चला जैसे ही आएगा वैसे ही, क्योंकि तुम उसको पालने लायक नहीं होगे, तुम दोनों एक्सीडेंट में मर जाओगे। ऐसा होता है, पूरा परिवार मर गया, छोटा सा बच्चा बच गया। क्यों? अखबारों में ऐसी खबर आती ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो छोटा बेबी था वो बच गया, बाकी सारे उस कार में मर गए, एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो सारे उसको पालने लायक नहीं थे। वो मिसमैचिंग हो गई, वो आ गया, तो उनको जाना पड़ा, और उसको कोई और पालेगा और बेटर पलेगा। वो वहां पे पलेगा जैसे उसे पलना है, जो उसको पालने लायक है उसके जरिए। तो हमें ये एनर्जीज की मिसमैच नहीं करनी है। हम अपने लिए इतना नुकसान कर लेंगे कि सोच नहीं सकता कोई, रास्ता तो भूल ही आओ। ठीक है, तो लायक बनना है अंदर से ऊर्जाओं के लिए। सीक्रेट और मैजिक और ये वाली चक्करों में नहीं पड़ना है। ये मैंने सुबह सुना था, तो मैंने कहा इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? जब हम प्रसाद के जैसे रिसीव करते हैं तो चीज बहुत सहजता से, सुंदर से आती है, और हमें प्रसाद को संभालने की चिंता नहीं करनी होती, वो अपनी जगह खुद बनाता है। इसलिए मेरे जीवन में जितनी सब सुंदर घटना घटती है, मैं मुझे बोलता हूँ कि वो मेरे लिए प्रसाद है, क्योंकि मुझे पता है मेरे को उनको संभालने की कोई औकात नहीं है मेरी, और मैं मेरे को वो संभालने के टेंशन में ले सकता हूँ। ये प्रसाद है, अपने आप समझ लो, अपने आप जगह बनाओ, अपने आप जो करना है करो। ये बड़ी ट्रिक है परमात्मा को बताने की, भाई तू देखे, तू संभाल, तू ही कर जो करना है। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निमित्त की ऊर्जा कैसे संभालूंगा? अभी इतने सारे लोग मेरे से कनेक्टेड है, हजारों लोग, और पता नहीं क्या क्या मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। मैं क्या संभालूंगा? किस किस के हिसाब रखूंगा? क्या क्या टेंशन लूंगा? मैं मौज में अपनी जीवन जीता हूं, अपने आप समझते जाते हैं, क्योंकि ये भी प्रसाद है। तुम लोग मेरे लिए प्रसाद, मुझे भी अपने जीवन का प्रसाद करो, एक दूसरे को भी अपने जीवन का प्रसाद बनाओ। बीवी है उसे प्रसाद बनाओ, बच्चे उसे प्रसाद बनाओ, जॉब है उसे प्रसाद बनाओ, जो काम करते उसे प्रसाद बनाओ। इज्जत करो, अपने जीवन को अपने लिए प्रसाद बनाओ, उसकी इज्जत करो। एक्वायर मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वायरिंग में हमेशा तनाव है। पाकिस्तान ने कश्मीर में कब्जा कर लिया, एक्वायर किया हुआ पीओके, वो कोई शांति थोड़ी, यहाँ पे तनाव है ना, उसका पार्ट तो नहीं है ना, क्या मजा ले रहा है? जो जीवन में तनाव खत्म होना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल खत्म होना बहुत जरूरी है, तब वो ऊर्जा बनेगी और तब जीवन आगे बढ़ेगा सही, और तब वो डिविनिटी उतरेगी, और तब हम इस लायक होंगे कि जब हम मेडिटेशन करें या कोई जीवन में ब्लिस आए, आनंद आए, तो वहां पे स्टैब्लिश होता है। क्योंकि इनर क्लींजिंग होगी ना, अंदर डुअलिटी नहीं होगी, अंदर स्ट्रगल नहीं होगा कोई। अंदरूनी स्ट्रगल होने, खत्म होने बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्लीन तरीके से जब जाएंगे तो फिर सब लोग। एक बहुत अच्छा भजन मुझे बहुत पसंद है बचपन से, अनूप जलोटा का, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे हम। कहते मैं कैसे मैली चादर ओढ़ के तेरे पास आऊंगा? परमात्मा तेरे पास आने के लिए मेरे को अपनी पहले चादर साफ करने में मैं लायक नहीं हूं तेरे पास आने के लिए। अपनी चादर साफ करनी है। बुद्ध के पास कोई आता था कि हमें दीक्षा दो, तो कहते थे जाके शमशान में रहो 3 महीने। 3 महीने शमशान में जो बंदा रहता था ना, गांव छोटे छोटे होते थे, सारे लोग एक दूसरे जानते होते थे। अब वो शमशान में रह रहा है बंदा। पहली बात तो उनके सारे रिच लोगों के, नगर सेठों के, राजाओं के बच्चे आते थे, तो उनको बोलते शमशान में आके रहो, और जो लोग जलाने आए लाश या कोई मर जाए, जो भी आए, उसके जाते आते जो भी उनका वो कुछ खाने को तुम्हें दान पुण्य दे, अपना तो उनकी सेवा करो। 3 महीने अगर तुम शमशान में रह लोगे ना, सारे जीवन, मौत, डर, अटैचमेंट, ये वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा को उससे प्यार, मेरे को उससे नफरत, सब खत्म हो जाएगा। कितनी मेजर क्लीनिंग हो जाएगी। आज देख रहे हो चाचा मर गया, आज देख रहे हो ताया मर गया, आज देख रहे हो जिस लड़की को बचपन से प्यार किया वो मर गई, आज देख रहे हो कोई ना कोई आ रहा है मर रहा है रोज, आप वहीं पे बैठे देख रहे हो। और आप ये भी देख रहे हो कि बंदे आ रहे हैं घर वाले, उसको चला रहे हैं,
थोड़ी देर बाद हंसते खेलते वापस चले आ रहे हैं, उससे ज्यादा दुखी हो तुम हो गए कि ये लोग कैसे हैं भाई, कितने दिन दुखी रह लोगे 3 महीने में ना, 90 दिनों में 2 साइकिल ऑफ एंटायर सेल चेंजिंग घट जाते हैं, 45 डेज में हम नए हो जाते हैं, 45 डेज में इस बॉडी का एक एक सेल 45 डेज में बदल जाता है। इसलिए शादी बच्चा पैदा होने के 45 डेज तक उसको बाहर नहीं निकाला जाता घर के, कि वो प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहे, वो इन्फेक्शन जल्दी कैच कर सकता है। एक सेल 45 डेज में 40 से 45 दिन की प्रोसेस होती है। इसलिए हम चिलिया करते हैं गुरुद्वारों में या मंदिरों में, या वो उसका मतलब ये है कि हम 40 दिन तक वो डिवाइन उसमें रहे। खाली गुरुद्वारे जाने से मतलब नहीं है कि चिलिया कर लिया, 40 दिन तक आपको वो डिवाइन थॉट प्रोसेस में रहना है, क्योंकि हर पल सेल चेंज हो रहे हैं। और जब एक नया सेल बन रहा है तो जो उस वक्त का हमारा थॉट प्रोसेस है, वो सेल अपने न्यूक्लियस में वो थॉट को कैरी करता है, और वही थॉट वो सेल जब तक जिंदगी में रहेगा, जीवन में रहेगा 40 दिन तक, क्योंकि फिर से बदल जाएगा, तब तक वो उसी एनर्जी में रहेगा। इसीलिए जब हम लोग अंदर से दुखी होते हैं तो धीरे धीरे चेहरा उदास होता जाता है, परमानेंटली उदास हो जाता है, स्माइली उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि वो सेल जो उस उदासी में फॉर्म हुआ होगा, वो सेल उदास ही रहेगा 40 दिन तक, वो खुश नहीं हो सकता। और अगर आप धीरे धीरे खुश रहने लगते हो तो चेहरे पे चमक आ जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो सेल उस वक्त उस एनर्जी में बना है, वो 40 दिन तक वही एनर्जी कैरी करेगा, वो बदल नहीं सकता। इसीलिए अगर आप नॉन स्टॉप बिना एक भी सेकंड खोए अगर 40 दिन तक पूरे खुश रह लोगे, डिविनिटी में रह लोगे, तो तुम एनलाइटेंड हो जाओगे, तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख आ नहीं सकता, उसके बाद काम खत्म। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 40 दिन में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आया, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि आदत ही हमारी नेगेटिव थॉट लाने की है ना। तो भाई ये नेगेटिव थॉट तो गंद फैला रहे हैं ना, क्लीनिंग कौन करेगा? तुम खुद। और 40 दिन तक आप कर लो बिना एक भी सेकंड, तो पूरी बॉडी का एक एक सेल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। जब एक भी सेल नेगेटिव नहीं रहेगा ना, काम खत्म। यू आर डिवाइन, यू आर एब्सोल्युटली डिवाइन। और एक ही सेल रह गया तो मतलब प्रोसेस छूट गई। फिर लगेगा बड़ा ईश्वर दयालु है, उन्होंने सिस्टम क्या बनाया हुआ कि जितना ज्यादा परसेंटेज पॉजिटिव सेल्स का है उतना पॉजिटिव रह रहे हो, जितना परसेंटेज नेगेटिव सेल का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी तो बॉडी में 95% ही नेगेटिव सेल का परसेंटेज होगा, क्योंकि आप जीवन में कितने टाइम दिन भर में नेगेटिव प्रोसेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, दुख में रहते हो, जो भी व्हाटएवर, उस दौरान जितने भी सेल्स क्रिएट हो रहे हैं बॉडी में, वो 40 दिन तक कोई इंप्रेशन कैरी करेंगे। यू कैन नॉट चेंज देम। बट ऑल्सो गुड थिंग इज जस्ट 40 डेज। पता ही नहीं चलता, जिंदगी 40 साल गुजर गए, 40 दिन कौन सी बात है ना। सो यू आर हैविंग अ चांस ईच मोमेंट। तो अभी से अगर आप डिसाइड करोगे कि आप क्लीन रहोगे, प्योर रहोगे, पायस रहोगे, डिवाइन रहोगे, खुश रहोगे, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहोगे, जो गुरु ने बताया है, संतों ने बताया है, उनकी वाणी के अनुसार जीवन जियोगे, तुम देखो 40 दिन में तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। Just 40 days is all it takes, and you don't bloody need anything in this life. You can do it. कोई रोंडा ब्रांड नहीं चाहिए, कोई मैजिक नहीं चाहिए, कोई सीक्रेट नहीं चाहिए। You are your own magic. तुम अपने जादू खो दो। Just 40 days is all it takes. Right? From now on, you can actually practice it. No matter what, मेरे को डिविनिटी में रहना है। No matter what, मेरे को महाजीवन में जीना है। No matter what, मेरे को किसी लालच, दुश्मनी, द्वेष, ईर्ष्या, डर, किसी चीज में नहीं पड़ना है। No matter what, मेरे को कोई नेगेटिविटी में नहीं जाना है। ये साधना अपनी कर लो 40 दिन तक, और सब लोग कर सकते हो, इंक्लूडिंग मी। मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ। अगले 40 दिन तक सब लोग मिलकर करते हैं, एक दूसरे को ग्रुप एनर्जी भी मिलेगी, बात करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऊर्जा में मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक वो बन गया है, अपने आप एक दूसरे की ऊर्जा मिलेगी एक दूसरे को। Let's just do it. ठीक है? ओके। उसका तरीका ये है, वंडरफुल। उसका तरीका, उसमें मदद मिलेगी जब हम अपने आप को महसूस करेंगे, जो शिव ने बोला है कि वी ऑल आर। इतनी बात समझ में आ गई? अगले 40 दिन तक करेंगे, राइट। और ये एक साइकिल खत्म होगी, दूसरी साइकिल चालू होगी, तीसरी चालू होगी, चौथी चालू होगी, बहुत सारे 40 दिन आने है ना। सो वी कैन एक्चुअली मैनेज देम गुड। जो पहली बार में मिस होगी, अगली बार में कम मिसिंग होगी, उसके अगली बार में और कम मिसिंग होगी, है ना।
संवेदना रखने की ज़रूरत है। ठीक है।